फूड सेटअप करें तो उसमें क्या यूनिक चीज होनी चाहिए? स्टार्टिंग में आपको यूनिक कुछ नहीं करना चाहिए। हमें करना वो है जो कस्टमर मांग रहा है, ना कि जो हम कस्टमर को देना चाहते हैं। किसी को अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो मिनिमम कितने इक्विपमेंट को इस्तेमाल कर सकते आप बेसिक 5-6 मशीन से स्टार्ट कर सकते जी। हैं। पिज्जा ओवन हो गया, सैंडविच ग्रिलर हो गया, डीप फ्रायर हो गया, डीप फ्रीजर हो गया, एक वर्क टेबल हो गया। हैं? किसी भी बिजनेस को या फिर कोई भी अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो उसमें मार्केटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है है, आज बहुत के जरूरी टाइम पे या कभी भी। बिल्कुल जरूरी है। आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास टीम होनी चाहिए, या आप कंपनी हायर कर सकते हो, वो बहुत जरूरी है। तो आप अपने ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हो? पहली बात तो उसको ये विश्वास होना चाहिए कि प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसकी सुनवाई हो, जो कि बाकी बड़े बड़े ब्रांड्स में नहीं होती है। ये मैंने खुद से एक्सपीरियंस करा। हेलो एंड वेलकम टू केजेक टॉक्स। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त पलक मालविया आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस नए वीडियो में। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे एक खास मेहमान जो रिटेल इंडस्ट्री के एक वेल नोन बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर है, अजितेश शर्मा। आज हम इनसे जानेंगे कि रिटेल इंडस्ट्री में ग्रोथ के लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं और इनके इस मुकाम तक पहुंचने का क्या राज रहा। सो मोस्ट वेलकम अजितेश। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि आपके इस मुकाम तक पहुंचने का क्या राज रहा? मतलब आपने क्या स्ट्रगल्स फेस किए, क्या हर्डल्स फेस किए आपने? हम स्टार्ट किया था हमने बिजनेस 2014 के अंदर। तब हम लोकली प्रोवाइड करते थे विदाउट ब्रांडिंग। तो हमने देखा कि मार्केट के अंदर ना या तो लोग चाइनीज प्लेयर है या यूएस और यूरोप के ब्रांड्स हैं जो कि मार्केट को केटर कर रहे थे। कस्टमर को जो प्रॉब्लम आ रही थी उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा था। तो 2015-16 आते आते हमें लगा कि एक ऐसा ब्रांड होना चाहिए जिसे कि इंडियन कस्टमर के हिसाब से बनाया जाए, जो प्रॉब्लम्स इंडियन कस्टमर्स फेस कर रहे हैं उस हिसाब से प्रोडक्ट को डेवलप किया जाए। तो 2017 में हमने पहले प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट किया जो कि था हमारा कमर्शियल ब्लेंडर। हमने एक ही मॉडल से स्टार्ट किया, रीजनली अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू करा। बहुत स्ट्रगल आई उसके अंदर कि कोई लेने को राजी ही नहीं था कि क्या ब्रांड है, क्या वैल्यू है, सही बात। क्या अमाउंट है। जी। तो धीरे धीरे करके हमने फिर रिटेल कस्टमर्स को पिच किया, ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाई। तो सोच यही थी कि एक इंडियन ब्रांड ऐसा हो जो कि सेल्स एंड सर्विस बाद में दे सके फूड बिजनेसेस को। मतलब आपने शुरुआत से ही सोच रखा था इस इंडस्ट्री में लाइक आने के हाँ जी, लिए? हाँ जी, बिल्कुल सोच रखा था। हमें थॉट यही था कि हमें करना ही होरेका के अंदर है। होरेका मीन्स होटल, रेस्टोरेंट, केटरिंग। जी। यही बिज़नेस करना था और ब्रांड एस्टैब्लिश करना था, इंडियन ब्रांड जो कि लोग रिकॉग्नाइज़ कर सके कि आज यूरोप के या यूएस के ब्रांड इतने महँगे हैं, इतने एक्सपेंसिव हैं और चाइनीज़ की क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसा ब्रांड हो जिस पे कस्टमर रिलाय कर सके। तो फोकस यही था कि कस्टमर को क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है और उसका सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि रेस्टोरेंट और कैफे में हम ब्लेंडर मतलब किस तरीके का हुँ, ब्लेंडर यूज कर हुँ। सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास जो भी कॉल आती है, हम सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपकी जी। पर डे सर्विंग्स कितनी? अगर आपकी पर डे सर्विंग्स 50 से 60 है जैसे, तो हम एक अलग मॉडल रिकमेंड करते जी। हैं। अगर आपको नहीं पता, तो हम एक एंट्री लेवल मॉडल आपको रिकमेंड करते हैं। दूसरा सवाल हम ये पूछते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, जी। कि आपकी लाइव सिटिंग कहाँ पर है? अगर कस्टमर आपकी मशीन के पास बैठा है, तो उसे शोर पसंद नहीं। जी। तो उसके लिए साउंड एनक्लोजर ब्लेंडर्स आते हैं, जो कि हम काफ़ी बड़े ब्रांड्स में दे रहे हैं ऑलरेडी। तो हम वो एडवाइस करते हैं कि आप वही लीजिए, ताकि कस्टमर को आवाज़ ना जाए। और अगर आपका क्लाउड किचन है और शेक्स एंड स्मूदीज़ का ही काम है, तो उसके लिए एक अलग मशीन आती है। हम्म। तो उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करके हम उसे एडवाइस करते हैं। फिर भी इवेंचुअली हम कस्टमर पे छोड़ते हैं कि उसकी क्या चॉइस है। कुछ कस्टमर कहते हैं नहीं, हमें ये 25,000 वाला मॉडल नहीं चाहिए, हमें 5,000 वाला ही चाहिए। फिर हम उसके हिसाब से चलते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बता दी हुँ, है, जो मतलब जो भी इस इंडस्ट्री में आना चाहेगा उनके लिए बिल्कुल, बहुत बड़ा बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल, आपने जो बिल्कुल। बताया। तो आप ये बताइए कि किसी को अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो हुँ, मिनिमम कितने इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल कर सकता है? मतलब कितने हाँ, रिक्वायरमेंट हो राइट। सकती है? बहुत आसान है आज की डेट में। आप बेसिक 5-6 मशीन से स्टार्ट कर सकते हैं। जी। जैसे कि एक पिज़्ज़ा ओवन हो गया, एक सैंडविच ग्रिलर हो गया, एक डीप फ्रायर हो गया, एक डीप फ्रीज़र हो गया जी। और एक वर्क टेबल हो गया। इसे आप अपने घर पे सेटअप कर सकते हैं, एक रेंटेड प्लेस पे सेटअप जी। कर सकते हैं। इस टोटल कॉस्ट इन सबकी मिला के 50-60 हज़ार से ऊपर नहीं है। तो स्पेशली अगर आपको फास्ट फूड बिज़नेस करना है, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो कि 50 से 60 हज़ार में पूरी हो जाती है। इसे आप अपने घर में सेटअप करें या कोई रेंटल प्लेस लें, तो ईज़िली आप स्टार्ट कर सकते हैं। फ्यूचर ऑन आगे आपको लगता है कि कस्टमर का दोबारा आ रहे हैं कस्टमर आपके पास, तो आप और भी प्रोडक्ट स्टार्ट कर सकते जैसे आपने बात की अभी हैं। फास्ट फूड की, तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि अगर हम न्यू फूड सेटअप करें तो उसमें क्या यूनिक चीज होनी चाहिए? मतलब यूनिक चीज जो हम ऐड कर सके। नए स्टार्टअप के लिए जी। जी। मेरा मानना ये है, जो मैंने भी मेरा एक्सपीरियंस है अभी तकरीबन 5-6 हज़ार रेस्टोरेंट के साथ, जी। कि स्टार्टिंग में आपको यूनिक कुछ नहीं करना चाहिए। हम्म।
जो कस्टमर माँग रहा है, पहले हमें वही देना है। जैसे कि आज बहुत ईज़ी है, आज आपके पास डाटा अवेलेबल है कि आप किसी भी पिन कोड डाल के पता कर हुँ, सकते हैं कि आपके एरिया में क्या चीज़ बिक रही है। जैसे अगर आपके एरिया में पिज़्ज़ा बिक रहा है या बर्गर बिक रहा है, तो स्टार्ट आप उससे ही करें। हमें करना वो है जो कस्टमर माँग रहा है, ना कि जो हम कस्टमर को देना चाहते हैं। वो चीज़ हमारी क्लिक कर जाए तो हम ऐड ऑन के लिए अपना 1-2 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, जैसे वॉफल मशीन ऐड कर ली। हुँ, क्योंकि कस्टमर को अगर एग्ज़ाम्पल वड़ा पाव खाना है, हुँ, तो उसे वड़ा पाव ही खाना है, हुँ, उसे चॉकलेट वाला वड़ा पाव नहीं खाना। जी, जी। सिंपल, सिंपल हुँ, एज़ इट इज़। जो कस्टमर माँग रहा है, पहले हुँ, उसी से स्टार्ट करना हुँ। चाहिए, मेरा मानना है। तो अजितेश जी, अगर मैं हुँ। आपसे ये पूछूँ कि वो कौन-सी बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं आजकल इंडियन कन्वेंशनल हुँ, मार्केट में, जिससे यहाँ पे भी मार्केट में और भी ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है या हुँ। फिर और भी इंडियन मार्केट को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है? इक्विपमेंट्स की अगर हम हाँ बात करें, जी। तो मेरे हिसाब से अभी बहुत स्कोप है। जी। हम भी नेक्स्ट ईयर कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि 2 टायर, 3 टायर सिटीज़ के अंदर हुँ, हुँ। आप मात्र 4-5 लाख से अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि मैंने कई सिटीज़ से हमें इंक्वायरी ऐसी आती हैं, जिन लोगों को ना नॉलेज है, ना वो प्रोक्योर कर पा रहे हैं गुड्स कहीं से भी। ओके। तो अगर उन शहरों के अंदर छोटा-छोटा शोरूम कोई खोल ले मिनिमम स्टॉक के साथ, क्योंकि हम तो सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो हम एक मॉडल ऐसा बनाना चाहते हैं कि छोटे-छोटे शहरों में जहाँ पर इतने रेस्टोरेंट, कैफ़े खुल गए हैं, उनको इतनी दूर ट्रैवल करके आना पड़ता है प्रोक्योरमेंट के लिए, वो महँगा भी पड़ता है। हुँ। और जो अगर आपका नया स्टार्टअप है, तो आपकी वो कॉस्ट पर भी काफ़ी बर्डन पड़ सकता है। तो वो मतलब जो आप सिटीज़ की बात कर हाँ रहे जी, हैं, हाँ जी। अगर मैं ज हुँ, अगर हम ऑडियंस जानना चाहे कि हाँ वो जी। कौन-कौन सी सिटीज़ राइट, हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे कि मेरठ, मथुरा, कानपुर, महाराष्ट्र के कई शहर हैं, ओके, पुणे के आस-पास कई शहर हैं। साउथ से बहुत इंक्वायरी आती है हमें। अच्छा। साउथ में कर्नाटका हो गया, बैंगलोर के आस-पास के रीजन्स हैं। हैदराबाद हमारा नंबर 1 है। बट वहाँ पर उनको प्रॉब्लम आती है। ऐसे ही ईस्ट में चले जाते हैं हम। इन सभी शहरों में से आप किन-किन शहरों तक अभी तक पहुँच सके हाँ, हैं या फिर हाँ, आप राइट, कहाँ तक जा पाए हैं अभी तक? राइट, मैं बताता हूँ। डायरेक्टली तो हम पैन इंडिया करते हैं अपने हुँ, दिल्ली ऑफ़िस से। ओके। बाकी करीबन हमारे पास 18 से आई थिंक 22 डीलर्स हैं, जो कि मुंबई, पुणे, अमृतसर, लुधियाना, दिल्ली में कई हैं, बॉम्बे में हैं, हुँ, बैंगलोर में हैं, साउथ में कई जगह हैं। 18 से 22 डीलर्स हैं। तो ओके। हमें कोई भी इंक्वायरी आती है, तो हम कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि आप वहाँ जाइए और वहाँ से जाके प्रोडक्ट्स खरीद लीजिए। बाकी जहाँ पर डीलर्स नहीं हैं, वहाँ पर हम पैन इंडिया अपनी कोरियर सर्विस के थ्रू करते हैं और स्पेयर पार्ट्स भी वैसे ही देते हैं और सैटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट्स हैं। बट अगर उन शहरों में भी कोई ढंग का डीलर से मतलब मेरा है कि जो हमारी तरह कस्टमर की पेन समझे, हुँ, प्रोडक्ट बेचने के बाद भी साथ दे। हमने पहले हमारे पास 78 डीलर्स थे, हम 78 से 20 पर इसलिए आ गए कि कस्टमर को जब प्रॉब्लम आती है, तो डीलर्स हाथ खड़े कर देते हैं। तो हमें ऐसे डीलर नहीं चाहिए। अगर ऐसे डीलर्स होंगे तो उससे बेटर मैं दिल्ली से ही 2,000 किलोमीटर दूर काम कर लूँगा। मैं अपने आप कर सकता हूँ, मुझे डीलर की ज़रूरत नहीं है। डीलर वही जो हमारी तरह पेन ले सके, वो चाहिए होता है। तो मतलब आप 78 से डायरेक्ट 20 पे आ हाँ गए। जी, हाँ जी। क्योंकि हम खुद कैटर कर रहे हैं पूरा इंडिया। ओके, हाँ, तो अगर हमें इस इंडस्ट्री को ग्रो करना है, तो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत नहीं है। हम छोटे-छोटे शहरों में, छोटी-छोटी जगहों पे मात्र 1500 स्क्वायर फीट के एक शोरूम से उन कस्टमर्स तक रीच आउट कर सकते हैं जिनको हमारे प्रोडक्ट चाहिए। तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ होगा लाइक कैसे? 78 से 20 तो काफ़ी ज़्यादा नहीं, 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 हमारा बहुत तो बड़ा नंबर है। ईयर ऑन ईयर बहुत ग्रोथ हुई है, क्योंकि हमारे पास 90% खुद की सेल आ गई। जो हम अच्छा। डिपेंडेंट थे डीलर्स पे, आज हमारे किसी डीलर पे या डिस्ट्रीब्यूटर पे सामान पड़ा है। हुँ, अब वो उसके हाथ में है कि वो कैसे बेचे। अगर वो बेचेगा नहीं तो हम वेट करते थे उसकी कि वो ऑर्डर देगा तो हमारा काम चलेगा। अब वो चीज़ हमने अपने हाथों में ले ली कि अब हम कस्टमर पे हमारा टारगेट ऑडियंस हम जो मार्केटिंग करते हैं, अपनी टारगेट मार्केटिंग जो होती है, वो वो डायरेक्ट कस्टमर पे होती है। कस्टमर पे हो। अब कस्टमर डीलर पे आता है कि हमें ब्लेंड आर्ट का ब्रांड चाहिए, ब्लेंड आर्ट का ये मॉडल चाहिए। फिर वो हमें कॉल करता है। फिर हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि सर्विस दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अच्छा मतलब जैसे जो एक तरीके से मैं कह दूँ कि जैसे अगर बिचौलिया वाला जो बात होती है हाँ कि जी, हाँ वो जी। बीच वाली चीज़ आपने हटा दी वो है। हटा दी हमने। डायरेक्ट कस्टमर एंड राइट। आपके बीच में राइट, राइट। सीधा हाँ, हो गया बीच है। में वही रखे हैं जो बिल्कुल कंसर्न्ड है, जो बिल्कुल फ़ोकस्ड है, हमारी तरह ही वो सर्विस देना चाहते हैं कस्टमर को। मतलब ये चीज़ तो कस्टमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल। यूज़फुल रही हाँ होगी। जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो फिर इसमें काफ़ी कुछ प्रॉफ़िट मिला है आपको? बस बिल्कुल, हम शुरू से ही हमारा प्रॉफ़िट मार्जिन अच्छे रहे हैं। हमने कभी भी डे 1 से कोई मैं ये कहूँ कि नहीं हमने घाटे से काम स्टार्ट करा या हमने बहुत हेवी डिस्काउंट दिए, नहीं दिए। हमारे रेट्स वही हैं जो हैं। हाँ, नॉमिनल 2, 4, 5% की मैं बात नहीं करता, बट हमने कभी भी
बहुत कस्टमर को पीछे पड़ के, अगर कस्टमर की हमने सारे क्वेश्चन को आंसर कर दिए, फिर हम बार-बार फ़ॉलो अप करके कस्टमर को परेशान नहीं करते। अगर उसको कहीं सस्ता या कुछ हल्का प्रोडक्ट लेना है तो वो ले सकता है। हमने तो कभी लॉस नहीं लिया। कस्टमर सैटिस्फाई हैं बहुत से। अभी तक कितना हुँ। परसेंट चांस मतलब इतना रहा है कि हमारा कस्टमर्स हमारे मतलब 0.01% भी हमें ऐसा कोई कस्टमर नहीं मिला जिसने कि बोला हो कि आपका प्रोडक्ट बेकार है। ओके कोई ऐसा नहीं, क्योंकि हमने कभी कोई प्रोडक्ट में कोई कमी निकली भी है तो उसे तुरंत से पहले सॉल्व करी। मतलब काफ़ी ज़्यादा हाँ जी, ये हम तो नहीं सोचते कि उसमें हमारे कितने पैसे लग रहे हैं, कि नया प्रोडक्ट जा रहा है या हमारा कितना लॉस है ना, वो सोचना अलाउड ही नहीं है स्टाफ को। एक पूरा ही कस्टमर के फ़ेवर में सारी बिल्कुल, बिल्कुल, चीज़ें हैं, मैं बिल्कुल, अगर बात बिल्कुल, बताऊँ बिल्कुल, तो। बिल्कुल। तो इस ब्रांड के लिए आपका हुँ, लॉन्ग टर्म आइडिया क्या है? हाँ लाइक जी। अगर आगे आपने इसके लिए क्या सोचा है? आगे हमने ये सोचा है कि नेक्स्ट ईयर में हम इसको रीजनल जगहों तक पहुँचाएँ। हुँ, खुद से हमारे लिए पहुँचाना मुश्किल है, क्योंकि हम खुद हर जगह नहीं जा सकते। कहाँ-कहाँ भी मतलब तो कौन-कौन सी सिटीज़ जैसे बची मैंने हुई आपको हैं? अभी कुछ सिटीज़ का नाम हाँ, बताया, तो उन सिटीज़ में हम चाहते हैं कि कोई ऐसे पार्टनर्स हो, हुँ, जो बिज़नेस करना चाहते हैं। भले ही उनके पास ज़्यादा फंड्स ना हो, हुँ, 4-5 लाख रुपए में उसमें भी हम पूरा सपोर्ट देंगे। उसमें हमारा सपोर्ट क्या रहेगा, हम जो मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं या लीड जनरेशन करते हैं, तो हम उस एरिया से रिस्पॉन्स लाके उन्हें काम दे सकते हैं। अच्छा। ये हमारा विज़न है। इस पे थोड़ा-सा 2-4 महीने लगेंगे हमें, बट हमारा फ़ोकस यही है कि इसको ऐसे ही बढ़ा पाएँगे, हैंड्स बढ़ा के। तो आप अपने जो कस्टमर्स होते हैं, तो आप उनके रिक्वायरमेंट्स मतलब टारगेट ऑडियंस को आप कैसे पहचान पाते हैं कि उनको इस चीज़ की नीड है? और यूजुअली जो हमारे पास इंक्वायरीज़ आती हैं, हम जो भी कैंपेन चलाते हैं ऑनलाइन, अमेज़न पे हो गया या हमारी वेबसाइट पे हो गया या हमारे इंस्टा पे हो गया, तो जो इंक्वायरीज़ हमारे पास आती हैं, उसके बेस पे हमने एनालाइज़ किया है कि हमारा जो कोर ऑडियंस है, वो है जी। क्यूएसआर, यानी क्विक सर्विंग रेस्टोरेंट, हुँ, यानी फ़ास्ट फूड। तो फ़ास्ट फूड से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स हैं, हमने सब अलाइन करे हुए हैं। उसमें फ़र्क ये होता है कि किसी की छोटी रिक्वायरमेंट है, किसी की बड़ी रिक्वायरमेंट। देन अगेन हमारा जो कॉल सेंटर है या कस्टमर जो टीम है हमारी, वो क्वेश्चन पूछती है, एक फिक्स्ड क्वेश्चन है, हमारी स्क्रिप्ट में है। वो 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं हम, उसके हिसाब से उन्हें गाइड करते हैं। अगर उनका नया बिज़नेस है या एक 10 सीटर है, तो उसे कौन-सी मशीन देनी चाहिए। तो धीरे-धीरे 5, 7, 6 साल में हमने प्रोडक्ट्स ऐड भी ऐसे ही करे हैं, कि जो हमारे पास डेटा है कस्टमर का। ज़रा आप ये बताएँ कि हुँ। आप कैसे बैलेंस करते हो कि अफोर्डेबिलिटी में क्वालिटी और इनोवेशन हाँ, राइट, प्रोडक्ट्स में? राइट क्वेश्चन। क्या था, जब हमने स्टार्ट किया बिज़नेस, तो हमने एक डाटा मेंटेन करना शुरू करा, जी, जी। जिसमें हमने देखा कि किस प्रोडक्ट में, किस चीज़ में कमी आ रही है। तो हर प्रोडक्ट में क्या होता है, एक कोर कंपोनेंट होता है। हुँ, जैसे अगर हम बात करें एक डीप फ्रायर है, तो एक डीप फ्रायर का बेसिस उसका एक एलिमेंट है। जी। तो वो एलिमेंट कितने एम्पेयर का होता है, उसमें कितने वोल्टेज होनी होती है, उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए। तो धीरे-धीरे करके हमने 2000 समझिए 17 से लेके 2024 तक, जबकि 2 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया, तो आज 250 प्रोडक्ट्स ऐड कर लिए, उन प्रॉब्लम को ठीक करते-करते। जैसे पिज़्ज़ा ओवन्स हैं, कस्टमर को प्रॉब्लम, क्योंकि इंडिया में क्या है कि मशीन को ऑपरेट करने का तरीका बहुत अलग है। हुँ, जितना मर्ज़ी हम प्रोफेशनल स्टाफ हायर कर लें, लोग छेड़खानी करते हैं मशीन के करेक्ट, साथ कि करेक्ट। रेगुलेटर घुमा दिया, स्विच को हार्डली प्रेस जी। कर दिया, मशीन ऑन करके छोड़ दिया। तो हमने वो छोटी-छोटी बेसिक चीज़ों को ही मद्देनज़र रखा, ना कि बजाय कि कॉस्ट बढ़ाएँ, इन छोटे एलिमेंट्स की क्वालिटी बढ़ाई और उसके स्पेयर पार्ट्स अपने पास रखे, ताकि कस्टमर का खराब भी हो जाए, तो हम वारंटी में कवर भी कर दें और उसको बाद में चाहिए भी हो तो नॉमिनल से प्राइस पे उसको मिल भी जाए। जैसे कि आपका जो ब्रांड है ब्लेंड आर्ट हुँ, तो अभी इतना कंपटीशन चल रहा है कि हुँ, कोई इतने बड़े-बड़े कंपनीज़ ने अपनी-अपनी हुँ, इतनी बड़ी-बड़ी ग्रोथ हो गई है उनकी, हुँ। तो आप इस चैलेंजेस को कैसे फेस करते हो? मतलब अपने आप को हाँ। टॉप लेवल पे लगाने के लिए? हाँ जी, वही हमने शुरू से क्या करा था, जब ब्रांड बनाया हमने, तो कस्टमर को स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट रहती जी। है। कस्टमर को ये नहीं पता कि प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है। तो उसके लिए हमने डे 1 से अपनी वेबसाइट पे और टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल क्लियर रखी थी। हुँ, इतना कॉन्फिडेंस दिया कस्टमर को कि 30 डेज़ के अंदर वो हमें प्रोडक्ट यूज़ करके वापस कर सकता है। करेक्ट। उससे क्या हुआ कि ट्रस्ट बिल्ड हुआ। प्लस हमने ये सुनिश्चित किया कि पैन इंडिया उस तक स्पेयर पार्ट्स कैसे पहुँचे। क्योंकि कस्टमर की प्रॉब्लम ये नहीं है कि मशीन कैसी है, किसकी है, कौन-सी है। उसको पैसे खर्च कर भी स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते। तो हम वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज़ हैं, मैंने तो खैर नहीं देखी अब तक कोई कंपनी, जिसकी वेबसाइट पे ही स्पेयर पार्ट्स लिस्टेड हैं कि आपको हमें फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं हुँ, है। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स के आप वेबसाइट पे जाइए, परचेज़ करिए और 3 से 4 दिन के अंदर पैन इंडिया हम कहीं भी डिलीवर करते हैं। हुँ। हमारे कोरियर पार्टनर्स हैं, डिलीवरी है, डीटीडीसी है।
ऐसा हमारा टाई अप है। डेली की शिपमेंट्स 100-150 शिपमेंट्स हमारी डेली की हैं। तो मतलब आपकी काफ़ी बड़ी टीम हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी। काफ़ी टीम है, काफ़ी ऑनलाइन की टीम हमारी अलग बैठती है, ऑपरेशंस की टीम हमारी अलग है, कोरियर पार्टनर्स अलग हैं, अमेज़न का अलग है, फ्लिपकार्ट का अलग है। हुँ। तो बाकियों से हमने अपने आप को इसलिए अलग करा है कि स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और टाइमली होनी चाहिए। वो कैसे हो, वो हमने छोटा-सा सॉल्यूशन निकाला। मतलब अभी इंडिया में काफ़ी कैफ़ेज़ ओपन हो गए। हाँ, तो लोगों मतलब इसमें स्कोप बहुत कम हो गया है, मतलब अभी ज़्यादा कैफ़े मतलब हर एक एरिया में थोड़े-थोड़े कैफ़े, छोटे-मोटे राइट, कैफ़ेज़ हो राइट। गए। तो मतलब इसमें स्कोप आप बता सकते हैं अगर है तो? मेरे हिसाब से अभी भी काफ़ी स्कोप है इंडिया में, क्योंकि 2 टायर, 3 टायर सिटीज़ के अंदर इतने रेस्टोरेंट्स, कैफ़े खुल रहे हैं। आपको देखना ये है कि आपने उसको प्रॉफ़िटेबल कैसे करना है। हुँ, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हमें रेस्टोरेंट लाइन में आना है हुँ, और हमने पैसे हैं तो हम आ सकते हैं, ऐसा नहीं हुँ, है। आपको छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है। मेरे जी। हिसाब से अगले 5, 7, 8 साल तक तो स्कोप ही स्कोप है। ज़रूरत है अच्छे बिज़नेसमैन की, अच्छी सोच की, अच्छे फूड क्वालिटी, हुँ। मेरे हिसाब से। तो वही है कि अभी मतलब हर एक छोटे-छोटे एरिया, बड़े-बड़े एरिया में राइट। मतलब इतनी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अगल-बगल इंडस्ट्री के बिल्कुल, अंदर, होटल्स के अंदर कैफ़ेज़ ओपन हो गए हैं। बिल्कुल हो गए ईज़ी हैं। हो गया है बिल्कुल लोग ईज़ी हो गया। आप देखिए ना, ऑफ़िसेज़ के बाहर आज कार्ट्स कितनी चल गई हैं। जी, मेरे पास कुछ कस्टमर्स हैं जिनका एक छोटे से शहर से स्टार्ट किया था उन्होंने, हाँ। और आज वो छोटे से शहर से मेजर सिटीज़ के अंदर अपनी कार्ट्स लगा रहे हैं। हुँ, इक्विपमेंट्स हमारे ही हैं, बट उन्होंने इतना एक्सपैंड किया है क्योंकि कार्ट्स एक इकोनॉमिकल तरीका है, रेंटल हुँ, नहीं है आपके पास ज़्यादा। क्योंकि कार्ट अगर कोई खोलता है तो खुद से ही खोलता है। हुँ। जो कार्ट में इन्वेस्ट करता है वो खुद ही ओनर होता है और खुद ही सर्व कर रहा होता है, तो आपकी कॉस्ट स्टाफ की बच जाती है। काफ़ी बिज़नेसेस हैं और काफ़ी स्कोप है मेरे जी, हिसाब जी, से। जी। आपने इतना कुछ बताया मुझे, हुँ, तो मुझे अभी अंदर से क्यूरियोसिटी हो रही है हुँ, जानने की कि आपको इंस्पायर किसने किया? मतलब हुँ। आप इधर तक पहुँच गए हो, तो कोई तो होगा किसके पीछे? इंस्पिरेशन कुछ नहीं, हमने अपने फेलियर से ही सीखा, क्योंकि मैंने इससे पहले 2 बिज़नेसेस और करे थे, जी। सक्सेसफुल थे, बट हम अच्छी ब्रांडिंग नहीं कर पाए। हुँ, तो वो मेरे पास एक नॉलेज थी। फिर स्पेशली 2014-15 के बाद जब ये स्लोगन मिला हमें, वोकल फॉर लोकल, कि आपका प्रोडक्ट कुछ भी हो, ब्रांड इंडियन होना चाहिए। तो वो मेरे माइंड में काफ़ी टाइम से 2-3 साल तक क्लिक करता रहा। इवेंचुअली मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली ब्लेंडर्स के साथ, तो मैंने कहा नहीं, मार्केट में सिर्फ चाइनीज़ है या यूएस के ब्रांड्स हैं। हुँ, इंडियन ब्रांड कोई भी नहीं है, हुँ, और क्यों नहीं है? तो वो चीज़ मैं बाहर की कंट्रीज़ भी घूमा, एग्ज़िबिशन्स में गया, कुछ लोगों ने मुझे एंटरटेन किया, कुछ ने हुँ, नहीं करा, कुछ ने सोचा ये क्या करेगा? सही तो बात फिर है। मैं अपने होटल बैठ के नोट्स बनाता था हुँ, कि क्या कर सकते हैं और कैसे इंडियन कस्टमर्स को ये बता सकते हैं कि हाँ भाई, इंडियन कंपनी भी अच्छा प्रोडक्ट और सर्विस दे सकती तो दिल्ली में अभी जो आपकी पूरी टीम है, है। हुँ। वो अगर मैं बात करूँ तो कितनी बड़ी टीम है? दिल्ली में कैसे हमारा जो ऑफ़िस है, जहाँ हमारा शोरूम है, वहाँ पे 8 से 10 जनों की टीम है। अच्छा, उसके अलावा अमेज़न की 2 जनों, 3 जनों की टीम अलग है हमारी। डिजिटल मार्केटिंग की पूरी कंपनी अलग है, उनके 5 से 7 एम्प्लॉइज़ हैं, और फ्लिपकार्ट का अलग है। तो कुल मिला के ये 25-30 जनों की टीम है। नाइस। अगर हुँ। जैसे आप 25-30 जनों की हाँ टीम जी, हाँ बता जी। रहे हैं एंड हाँ जी। आपने ये भी बताया कि हुँ। 78 से आप डायरेक्ट 20 पे हाँ जी, आए हाँ जी, तो हाँ ये जी। बहुत बड़ी बात बिल्कुल। है और हुँ। लोग काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फाइड भी हैं। हुँ। तो अगर लोग कोई अपना नया रेस्टोरेंट खोल रहा है, ठीक। अपना नई जर्नी स्टार्ट कर रहा है, हुँ। तो आप उसे क्या एडवाइस देंगे? वो हुँ। कैसे इस फील्ड में अपना सेटअप स्टार्ट करे, काम हाँ, करे? मैं आपको बताता हूँ, कुछ मेरे पास आजकल ना, स्पेशली कोविड के बाद से हुँ, हुँ। होम बेकर, होम शेफ्स बहुत आए हैं। अच्छा, हाँ। कुछ ऐसी मैंने फीमेल एंटरप्रेन्योर्स देखी हैं, जिनके हस्बैंड ने बिज़नेस अपना बंद कर दिए और वो फीमेल आके सारी परचेज़ कर रही है और वो रेस्टोरेंट खोल रही है, क्योंकि उसने लॉकडाउन के दौरान अपने यूट्यूब चैनल चला लिया या इंस्टा चला लिया, वो अपने लोकल रीजन में फेमस हो गई। लॉकडाउन तो ने मेरे तो को इतनी काफ़ी खुशी लोगों होती को है काफ़ी कुछ कि सिखा दिया है। इन सब लोगों को इतनी यूट्यूब से नॉलेज मिल गई और आज वो हुँ, मेरे से एग्ज़ैक्टली वही प्रोडक्ट माँग रही हैं या माँग रहे हैं, जो उन्हें लेना चाहिए। तो नाइस। मेरी एडवाइस ये रहती है कि आपको अपने फूड पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसके बाद बाकी सारे टूल्स आज ऑनलाइन अवेलेबल है। आप सीख सकते हैं, अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को आगे ले जा सकते तो आदित्य जी, हैं। हुँ, अगर किसी भी बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। राइट। तो आपके बिज़नेस में कैसे इन्वेस्टमेंट किसने करी या कैसे हुँ। उसकी स्टार्ट हुई? किसने किया था? इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, हमने खुद से ही करी। ऑलरेडी हम एक बिज़नेस कर रहे थे ऑलरेडी, जैसे कि स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स का बिज़नेस था हमारा पुराना। ओके। तो उसके बाद हम शिफ्ट हुए होरेका, यानी होटल, रेस्टोरेंट, केटरिंग पे, हमें उसमें स्कोप लगा। पहले हम अनऑर्गनाइज़्ड तरीके से कर रहे थे, फिर इसको ऑर्गनाइज़्ड तरीके से करना शुरू करा, फिर अपने ब्रांड के अंडर करना शुरू करा और धीरे-धीरे वहीं से प्रॉफ़िट आता रहा, वहीं से कमाते रहे।
वो ऐसा कौन-सा इक्विपमेंट है जो किसी भी रेस्टोरेंट की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है? कि काफ़ी हुँ, ज़्यादा प्रोडक्टिव है ये ब्रांड हुँ। काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, मतलब सबसे हट के बनाता है? हट के बनाने की कोई बात नहीं है। मशीन एक बेसिक प्रोफेशनल होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम फ़ास्ट फ़ूड की बात करें, तो उसमें एक मेजर चीज़ आती है पिज़्ज़ा। हाँ, पिज़्ज़ा बनाना आपको आना चाहिए बट हाँ, मशीन प्रोफेशनल होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारी स्टार्टिंग तो ₹10,000 से है, हालाँकि 1,50,000 तक की मशीन आती है। हुँ, बट आपको ये देखना है कि आप उसमें फ्रेश डो पिज़्ज़ा बना रहे हैं या बाहर से बेस लेके बना रहे हैं। अगर बाहर से बेस लेके बना रहे हैं, तो आपको एक हल्की मशीन चाहिए होगी। फूड क्वालिटी थोड़ी-सी डिफरेंट रहती है। अगर आप पैशनेट हैं, फूड क्वालिटी देनी है, तो आजकल वुड फायर पिज़्ज़ा चल रहे हैं। वुड फायर पिज़्ज़ा की इन्वेस्टमेंट है मेरे ख्याल से 60-70 हज़ार में आ जाता है वुड फायर पिज़्ज़ा। तो वो आपका मेन प्रोडक्ट क्या है, उसके हिसाब से आपको एक प्रोफेशनल मशीन लेनी चाहिए। चाहे वो पिज़्ज़ा ओवन हो या बर्गर की मशीन हो या ब्लेंडर्स हो। किसी भी इक्विपमेंट्स के लॉन्ग टर्म इस्तेमाल के लिए राइट। अगर कुछ टिप्स की बात करें, हाँ जी। अगर हमारे व्यूअर्स जानना ही चाहते हैं कि हाँ, किसी भी कोई भी इक्विपमेंट्स है वो लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करा जा ब सके, कैसे? बहुत बहुत ज़रूरी है उसके लिए। हम टिप्स तो सब रिटन मैनुअल में देते ही हैं, हुँ, बट बहुत लोग नहीं फॉलो करते हैं। बहुत लोग नहीं नहीं पढ़ते हम हैं या समझाते हैं हाँ, उनको, जैसे अगर ब्लेंडर्स की बात करें तो हम उन्हें बताते हैं कि कैसे वॉश करना है, आरओ के पानी में धोना है, किस स्विच को कितनी देर के लिए चलाना है। ऐसी इंस्ट्रक्शंस बाकी इक्विपमेंट्स में होती है। क्लीनलीनेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ जो भी हीटिंग होती है या फ्राइंग होती है, उसके पार्टिकल्स मशीन के नीचे चिपक जाते हैं। हुँ। तो हर एक ऑर्डर के बाद उसको क्लीन करना चाहिए और शाम को उसको साफ करके मशीन को सेफली संभालना चाहिए, उससे उसकी लाइफ बढ़ती जैसे कि आपकी जो ब्रांड का नाम है ब्लैंड आर्ट, है। मतलब वो इतना यूनिक नाम है तो मतलब इसकी मतलब स्टोरी क्या है इसके पीछे मतलब रखने का? स्टोरी यही थी कि जब हमें पहला प्रोडक्ट मिला, जो कि एक ब्लेंडर था, कमर्शियल ब्लेंडर, तो हमें लगा यार कि ब्लेंड वर्ड तो आना ही चाहिए। करेक्ट। तो उसके साथ क्या-क्या होता है, तो मैंने हफ्ता 10 दिन लगाया, तो ब्लेंड आर्ट मुझे बहुत क्लिक करा, क्योंकि ये फ्यूचर में जाके भी हमारे काम आने वाला था, क्योंकि फूड से भी रिलेटेड है ब्लेंड हुँ, वर्ड। और फिर हमें डोमेन भी मिल गया, फिर ट्रेडमार्क भी मिल गया। तो ब्लेंड आर्ट मुझे ऐसा लगा कि फूड इंडस्ट्री के लिए परफेक्ट रहेगा ब्लेंड। उसके साथ हमने आर्ट को मैच किया और अब हमारे पास 250 से ज़्यादा काफ़ी काफ़ी यूनिक काफ़ी काफ़ी कैची नाम है और ध्यान हाँ, रहता है लोगों को। हाँ। तो हाँ। मतलब अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप आजकल के जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो हुँ। आप उनको मतलब क्या सजेशंस दोगे मतलब आगे की ग्रोथ फूड के लिए? बिज़नेस का स्पेशली अ, सबसे पहले तो आपको अपने रेंटल्स देखने हैं। ज़रूरी नहीं है आज की डेट में कि आप एक प्राइम लोकेशन पे अपनी शॉप खोलें, क्योंकि मार्केटिंग के तरीके बहुत आ गए हैं। हुँ, हुँ। आप एक नॉर्मल लोकेशन पे जहाँ पर रेंटल्स कम हो, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कम हो, वही आपको बाद में बचाएगी। दूसरी बात मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि एक शेफ़ ज़रूर रखो, एटलीस्ट पहले 1-2 सालों तक। हुँ, क्योंकि शेफ़ ही आपको बताएगा कि प्रोसेस फ़ास्ट कैसे करना है। छोटे-छोटे बर्तन, इक्विपमेंट्स कैसे लेने हैं, कौन से लेने हैं, कब कैसे ऑन करना है और फ्यूचर में एक्सपैंड करने के लिए आपको खुद भी सीखना चाहिए। बहुत से शेफ़ मेरे पास आते हैं, जो अब काम खोलना चाहते हैं। वो शेफ़ नहीं रखते। मैं उन्हें भी एडवाइस करता हूँ, आप भी शेफ़ रखो, क्योंकि अब आप बिज़नेस ओनर बनने जा रहे हो। हुँ, पहले आप किसी और की किचन में नौकरी कर रहे थे, अब आप अपनी किचन में नौकरी कर रहे हो। सही तो बात। ऐसा नहीं चलेगा। आपको तो ड्यूटी बाँटनी ही पड़ेगी और फ्यूचर में अगर आपको एक्सपैंड करना है, तो एक कोर प्रोडक्ट होना चाहिए जिसके लिए आप फेमस हो। टेस्ट ज़रूरी है, क्वालिटी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपके मेन्यू में 500 चीज़ें हों। आपके मेन्यू में 10 चीज़ें हों, उसी पे कॉन्संट्रेट करें और नए-नए ट्रेंड्स फ़ॉलो करें। मार्केटिंग के तरीके बहुत आ गए हैं। ज़ोमैटो, स्विगी जैसे एग्रीगेटर्स हैं आज हमारे पास, ठीक है, वो लेते हैं। एक नया बिज़नेस और चालू हो गया आजकल। इन ऑनलाइन के अलावा आपको अपना सेल एक्सपैंड करनी है, तो आप आजकल लोग बंडल बना के दे रहे हैं आज। हाउस पार्टीज़, होम पार्टीज़ के पैकेज निकाल रहे हैं कि आप अपना डिलीवरी वाला रख सकते हो, ईवी स्कूटर ले सकते हो। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं बहुत कम पैसों में ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा, इस तरीके से। तो जैसे कि अभी मतलब छोटे से छोटे रेडी वाला इंसान भी हाँ, अपना बिज़नेस कर रहा है राइट। और बड़े से बड़ा इंसान भी रेस्टोरेंट चला के अपना बिज़नेस कर रहा है। हुँ, तो उन दोनों के बीच में जो चैलेंजेस और जो हुँ, कॉम्पिटिशन होता है, तो हुँ, मतलब वो हुँ। कैसे फेस कर सकते हैं? उस कॉम्पिटिशन को ओवरकम करा जा सकता है आज की डेट में बहुत आसानी से, क्योंकि आज के हमारे पास जो टूल्स हैं, स्पेशली यूट्यूब है। जी, आज अगर मुझे भी घर पे कुछ बनाना है, तो मुझे अपने स्टाफ को पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं यूट्यूब पर देख के एग्ज़ैक्टली। बना सकता हूँ। तो और हमने देखा है कि आज एक रेडी से लोग एक स्टार रेस्टोरेंट भी खोल रहे हैं। हुँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मेहनत से, फूड क्वालिटी से।
अब मैं आपको टोकूँ हाँ जी, तो हाँ जी, मतलब बोलिए। आजकल पाव वाले ही मतलब इस पाव वाली टाइप। सारी चीज़ों में मतलब हाँ, रेडी-वेडी हाँ, चला-चला के हाँ। वो इतना टॉप लेवल तक बिज़नेस बिल्कुल, कर रही है। बिल्कुल अचीव हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में आपको जो अगर बेस लेवल पे आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका एक प्रोडक्ट होना चाहिए जो जी। आपका हीरो, उस पे आपने वर्क कर लिया, फिर आपको उसको स्केल करने के लिए और एसकेयूज़ लाने पड़ेंगे, और चीज़ें लानी पड़ेंगी और नॉलेज लेनी पड़ेगी। नॉलेज से मेरा मतलब है सिर्फ़ अपने खाने की नॉलेज नहीं, जी। मार्केटिंग और बिज़नेस की नॉलेज, हुँ। जो आज की डेट में बहुत आसानी से आपको ऑनलाइन मिल सकती है। हमारी सपोर्ट के लिए यूट्यूब है, ज़ोमैटो है, स्विगी है और इंटरनेट है हमारे पास, अमेज़न है, बहुत सारे टूल्स आ गए हैं। इंस्टाग्राम सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है आज की डेट में जी। क्योंकि सबके कस्टमर आज मेरे हों या आपके कस्टमर सब इंस्टाग्राम पे ही बैठे हैं। तो हुँ। हमें उनको कैसे टारगेट करना है और कैसे स्केल करना है, तो बहुत आसान हो गया है टूल्स। हुँ। क्वालिटी और फूड पे फ़ोकस है बस। तो मतलब आपने इसका कोई कोर्स किया था या फिर आपने स्टार्टिंग से मैंने मतलब कोई कोर्स नहीं किया था और आज वो टाइम है कि मैं कहीं जाता हूँ तो लोगों को सिखाता हूँ, बताता हूँ कि कैसे करो। हुँ। मैंने सिर्फ़ गलतियों से सीखा है और ऑनलाइन सीखा है। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँगा, मेरे पास कोई बहुत बड़ी एजुकेशन नहीं है। मैंने अपने फेलियर से सीखा है जी। और जितनी गलतियाँ करी हैं, जो मेरे को एक्सपीरियंसेस मिले, मैंने 2 ढाई साल तक कस्टमर केयर नंबर खुद अपने हाथ पे रखा है। तो मुझे पता है कि कस्टमर के क्या सवाल हैं और उनके क्या जवाब देने। सही बात। तो मतलब अभी आप इस इंडस्ट्री में हो तो आपके कहीं मतलब दुश्मन एंड ऑल में अगर पूछूँ तो मतलब कॉम्पिटिटर्स ऐसे होते हैं तो मतलब हाँ। काफ़ी ऐसे टारगेट करने की कोशिश हुँ, करते हैं कि कुछ हुँ। चीज़ें कॉपी कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आप इस सब चीज़ों में कैसे उसके फेस लिए करते हमने शुरू से ही जो हमारे यूनिक प्रोडक्ट्स थे, पहले तो ट्रेडमार्क ले रखे हैं। हैं? जी। कुछ प्रोडक्ट्स के हमने पेटेंट करा रखे हैं। फिर भी हमें कोई ऐसा डर नहीं है, जब तक हम सर्विस दे रहे हैं, तब तक हमें किसी चाइनीज़, किसी यूएस, किसी यूरोप के ब्रांड से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हुँ। कस्टमर जो कह रहा है, अगर हम वही सुन के करते रहेंगे, तो वर्ड ऑफ माउथ से हमारा आज ब्रांड चल रहा है और ऐसे ही चलते रहेगा। तो मतलब जैसे आपने बोला तो आप हुँ, अपने ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हो मतलब हाँ। ऑडियंस मतलब कस्टमर्स के लिए? कस्टमर का ट्रस्ट वही 2-4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। पहली बात तो उसको ये विश्वास होना चाहिए कि प्रोडक्ट खरीदने के हाँ, बाद हाँ। उसकी सुनवाई होगी, हुँ। जो कि बाकी बड़े-बड़े ब्रांड्स में नहीं हुँ, होती है। हुँ, ये मैंने खुद से एक्सपीरियंस करा। आज मैं कोई एसी या फ्रिज भी ले आता हूँ ना, हुँ। तो मुझे इवेंचुअली आके अपने लोकल मैकेनिक को पैसे देके ही कराना पड़ता है। जी। तो हमारी हर चीज़ की स्क्रिप्ट पहले से ही रेडी है। क्वेश्चन हमें पता है कस्टमर को क्या प्रॉब्लम आएगी, तो वो हम उसको पहले ही बता के चलते हैं और उसके बाद हमारे टेक्नीशियन ने पहले से ही वीडियोज़ बना रखे हैं। हुँ। कस्टमर 90% हमारी प्रॉब्लम्स जो कस्टमर फेस करते हैं, वो हम फ़ोन पे सॉल्व कर देते हैं। उसके बाद भी हम इतना हिम्मत रखते हैं कि हुँ। कस्टमर किसी भी शहर, किसी भी गाँव में है, वो कह दे भाई साहब मुझसे नहीं हो रहा, तो हम उसके वहाँ से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देंगे, हुँ। वारंटी में फ्री ऑफ कॉस्ट, आफ्टर वारंटी जो भी चार्ज होंगे कस्टमर से डिस्कस करके। उसका काम नहीं रुकना चाहिए कस्टमर का, ये सही हमारा है। फ़ोकस है। हुँ। वो बहुत कम लोग कर पाते हैं, बड़ी कंपनी तो नहीं कर पाती हुँ, जहाँ तक मैंने देखा। हुँ। मतलब वही है कि हुँ। बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो कंप्लेन करते हैं कि हाँ जी, उनका हाँ। प्रॉपर काम जो प्रोडक्ट है बिल्कुल, वो सही से वर्क नहीं कर सही, रहा है। बिल्कुल। तो काफ़ी ऐसे कंप्लेंट्स भी आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल तो म वो आपने सही स बताया कि ट्रस्ट बिल्कुल, बिल्ड हम करना। सब सब हमने वीडियोज़ बना रखे हैं। थोड़ा-सा कस्टमर को ये कि 10 सेकंड, 20 सेकंड का वीडियो देखना पड़ेगा। जी। फ़ोन कॉल पे हम समझा देते हैं। कोई इश्यू नहीं, कोई भी मशीन हमारी टेक्निकल मशीन है ही नहीं। हुँ। हम सारी हीटिंग इक्विपमेंट्स के अंदर हैं। उसमें बेसिक टेम्परेचर कंट्रोल है और आपका क्या कहते हैं हीटिंग एलिमेंट। तो जैसे आपने इतनी अपने ब्रांड के बारे में बताया हुँ। तो मतलब वारंटी और गारंटी के बारे में आप बताएँ तो? वारंटी हमारे हर प्रोडक्ट पे है मिनिमम 1 साल की है और हम प्रोडक्ट बेचने से पहले कस्टमर को बता देते हैं कि जी। किस-किस पार्ट को वारंटी में कवर करा जा रहा हाँ। है। इन रिटर्न हम बताते हैं ताकि उसका क्लियर हो जाए कि हाँ यार ये प्रोडक्ट वारंटी में है हुँ। और जो प्रोडक्ट वारंटी में नहीं है उसके हम नॉर्मल जो चार्ज होते हैं हुँ, वो आते हैं। हुँ। तो वो हम बता के चलते हैं। ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स पे 1 ईयर की वारंटी तो है ही। जी। तो हाँ, मतलब कि वारंटी को लेके काफ़ी जो हुँ, कस्टमर्स होते हैं कंप्लेन करते हैं कि वारंटी से पहले ही जो हुँ। प्रोडक्ट है वो हाँ जी, हाँ खराब जी। हो गया हाँ है। जी, हाँ जी। तो तो बहुत कम कंप्लेंट्स है हमारी, बट जैसे ही वारंटी की कंप्लेंट को हम प्रायोरिटी पे रखते हैं, हमें कुछ नहीं हमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोडक्ट हमारे पास लेके जी, आओ। जी, जी। अगर वो पार्ट वारंटी में कवर हो रहा है और हुँ, डैमेज हो गया है, तो हम कस्टमर को बोलते हैं सिर्फ़ हमें एक फ़ोटो क्लिक करके दे दो। सिर्फ़ फ़ोटो भेज दो, हुँ। हम नया प्रोडक्ट बिना किसी क्वेश्चन के भेज देंगे। नया प्रोडक्ट आई मीन नया स्पेयर पार्ट, बिना किसी क्वेश्चन के। सही बात है। तो हुँ, मैं अगर मतलब अभी हुँ, आपने बताया कि वारंटी और गारंटी हुँ। के बारे में, तो मतलब इसमें तो आपका भी लॉस हो जाता होगा? मतलब नहीं, कोई वापस लेना? ऐसा कोई लॉस नहीं है, कस्टमर से ऊपर कोई नहीं है। ऐसे क्योंकि वारंटी में जो हम चीज़ दे रहे हैं, हम पहले ही उसको हमें पता है कि क्वालिटी पे हुँ। विश्वास है। बहुत रेयर आते हैं और कभी किसी 2-4 कस्टमर को देने जाएँ, तो हम उसे लॉस नहीं मानते, इन्वेस्टमेंट ही मानते हैं।
कस्टमर वापस मुड़ के आता है इन्हीं सर्विसेज की वजह से। तो मतलब अगर प्रोडक्ट्स है तो हम्म। उसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है? अब प्रोडक्ट्स हमारे बिल्कुल सिंपल हैं, इंस्टॉलेशन हमारे में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मोस्टली कस्टमर प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, उन्हें मशीन्स के बारे में पता होता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑन ऑफ और टेम्परेचर कंट्रोल ही है हमारे जितने भी लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, 2 ही चीज़ें। जी। फिर भी कोई इश्यू आता है तो हम कस्टमर को इनवाइट करते हैं, आप हमारे यहाँ पर आओ, हमारी मशीन यूज़ करो, आप खरीदो, ना खरीदो, ट्राई एंड बाय करो। और कोई बाहर का कस्टमर है, तो अगर उससे कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमारा टेक्नीशियन वीडियो कॉल के ज़रिए या जो वीडियोज़ हमने बना रखे हैं, उसके ज़रिए उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। तो ब्लेंड आर्ट की जो प्रोडक्ट्स हैं हुँ, या फिर जो भी मतलब चीज़ें हैं, वो हम कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म से राइट, खरीद सकते हैं राइट, या वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं? ठीक। सबसे पहले हमारी वेबसाइट है, उसपे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स तो नहीं है, बट कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स हमने लिस्ट करे हुए हैं। उसके बाद अमेज़न है, दूसरी बात हमारा व्हाट्सएप कस्टमर केयर नंबर है, उसपे हमारे पास पूरी कैटलॉग रेडी है, कस्टमर वहाँ से ले सकता है। और रिसेंटली हमने स्टार्ट करा है ज़ोमैटो के साथ, ओके। ज़ोमैटो हाइपर पे और पे हमारे काफ़ी प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं और डेली हम 5-10 प्रोडक्ट्स उसपे लिस्ट करवा रहे हैं उनसे, काफ़ी अच्छी टीम है उनकी। दे आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन आवर ब्रांड और वो एक रेस्टोरेंट वालों को ऐसा सॉल्यूशन दे रहे हैं कि वो एक ऐप के थ्रू रेस्टोरेंट पे अपना आटे, दाल, चावल से लेके किचन वेयर से लेके इक्विपमेंट्स तक विद इन अ स्पैन ऑफ 4 आवर्स टू 24 आवर्स घर बैठे पा सकते हैं। तो अच्छा, वहाँ पर हम लिस्टेड हैं, कोई भी कस्टमर इन सब प्लेटफ़ॉर्म पे जाके ईज़िली परचेज़ कर सकता ओके। ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़े-बड़े है। हाँ जी, प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो इनके साथ आपने कैसे कोलैबोरेट किया या फिर क्या कैसे मोस्ट ऑफ मतलब द पीपल जैसे कि मैं आपको कहूँ कि ऐसे कई ब्रांड्स हैं जिनके 300, 400, 500 आउटलेट्स भी हैं, रेस्टोरेंट की हाँ, बात करूँ तो मैं, जो हमारे कुछ सिनेमा हॉल्स पे हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो यूजुअली वो हमारी मार्केटिंग से ही आए। ओके, हमने हम कोई कोल्ड कॉल्स बिल्कुल नहीं करते किसी को, बिल्कुल कोल्ड कॉल्स नहीं करते। सिर्फ़ जो लीड हमारे पास आती है उसी पे कॉल करते हैं, जो ईमेल आती है उसी का ही जवाब देते हैं। कोल्ड ईमेल्स शायद ही कभी हमने स्टार्टिंग में करी हो। ये सब ब्रांड्स भी हमारे मार्केटिंग से पहुँचे हैं, हमारे कस्टमर से पहुँचे हैं और हमारी ऑनलाइन प्रेज़ेंस से पहुँचे इट मीन्स कि आपकी मार्केटिंग स्किल्स ही आपके हैं। ब्रांड के लिए राइट, सबसे ज़्यादा बिल्कुल, बड़ी रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मार्केटिंग मैं हमारा शॉर्ट फॉर्म में अगर हम राइट, समझने राइट, का राइट, ट्राई राइट, करें, राइट। तो आपके पूरे तो उसमें जर्नी तो में मार्केटिंग स्किल्स एक बहुत बड़ी राइट, चीज़ है, हम सही टाइम पे कम टाइम में अपने टारगेट कस्टमर तक पहुँच गए, बिकॉज़ ऑफ आपकी मार्केटिंग मार्केटिंग स्किल्स। वाली। तो अगर हम ये कहें कि किसी भी बिज़नेस को या फिर कोई भी अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो, तो उसमें मार्केटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आज बहुत के ज़रूरी टाइम है। पे या कभी भी। बिल्कुल ज़रूरी है, आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास टीम होनी चाहिए या आप कोई कंपनी हायर कर सकते हो, वो बहुत ज़रूरी है। तो आप तो ये भी बोल सकते हैं कि आपकी टीम भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव और अच्छी है। बिल्कुल सपोर्टिव है, सबको मैंने बैठ-बैठ के सिखाया है, समझाया है, अपनी गलतियों पे हमने वर्किंग करी है, सब वैसे ही करा है। सो दोस्तों ये थे हमारे साथ अजितेश जी जिन्होंने इतने सारे बिजनेस को लेके इतनी सारी टिप्स दी ट्रिक्स बताई और इतने सब कुछ जानकर मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आई थिंक आपको भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो उन्हें फॉलो कीजिए और भी ज्यादा कुछ जानने के लिए हमारे केजेड टॉक्स को भी फॉलो कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी ज्यादा वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू।